हो गया। पिछले क्लास हम लोग घात और घातांक के बारे में पढ़े थे ना? यस सर। आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे घात और घातांक के बारे में। अच्छा बताओ, कल बताए थे यस सर। यदि किसी का पावर में या किसी के घात में 0 रहेगा, मान लो 4 है, 4 के घात में यदि 0 रहेगा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और यदि 5 के घात में यदि 0 रहा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो आज हम एक नया चीज पढ़ेंगे। यदि हम 1 का घात 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यदि 1 का घात में 1 दे दें तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए? इसमें भी 1 आना चाहिए। तो 1 और 1 क्या हो गया? बराबर हो गया ना। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1 का पावर जो 0 है वो 1 का पावर 1 के बराबर हो सकता है। 1 का पावर जो 0 है वो 1 आया, और 1 का पावर 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है। ये दोनों का वैल्यू जब समान है तो इधर LHS और RHS दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जब ये RHS बराबर हो गया तो LHS भी बराबर होगा, यानी 1 का पावर 0 और 1 का पावर 1 क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं यदि किसी का बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगा, यानी कि 0 बराबर 1। लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं है, यानी 0 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष आया कि 1 का पावर जो 0 है 1 के लिए लागू नहीं होता है। 1 का जो घात 0 है 1 के लिए लागू नहीं होता है, बाकी जितना संख्या है सब में लागू होता है। 1 का पावर 0 केवल 1 के लिए लागू नहीं होता है, बाकी जितना भी संख्या है सब में लागू होता है। समझ में आ गया? यस सर।